हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर एक बार सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से कंप्लीट करनी होती है वो हमें बता दीजिए, क्योंकि जब हमारा फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज होगा सीयूटी यूजी के लिए तो उस दौरान हमको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा कि जब एक बार हम लोग सारी चीजों को देख लेंगे तो उसके बाद में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, कोई भी एरर्स हमसे नहीं होंगी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होती है उन सारी चीजों के बारे में भी बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है, और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा भैया, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों के पास लिस्ट है, इसको अपने पास रख लीजिए, छाप लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को फाइल के अंदर रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब फॉर्म भरोगे तो उस दौरान आपसे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप लोगों के पास एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए बेटा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि एनटीए कम से कम ये कहती है कि 80% आप लोगों का चेहरा दिखना चाहिए, व्हाइट में इजीली आप लोगों का विजिबल होता है। फिर आप लोगों के पास सिग्नेचर करके आप सभी को रख लेना है उसको, या तो जेपीजी फॉर्म में या पीडीएफ, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उसको रख लीजिए। उससे क्या होगा कि जब फॉर्म फिलिंग आप लोग करोगे तो उस दौरान अपलोड करने की जरूरत होती है, तो इजीली आप लोग अपलोड कर पाओगे। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, यार देखो ये दोनों चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं बात करता हूं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की, क्यों? क्योंकि सर देखो, जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करते हो ना, तो उस दौरान आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से पहले ओटीपी जाता है आप लोगों के मोबाइल नंबर पे, जो आप लोग वहां पे देते हो, उसको आप लोगों को वहां पे सबमिट करना है ओटीपी को, तब जाके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। उसके बाद में जब आप लोग सारी डिटेल्स को भर देते हो और पेमेंट करने से पहले आप सभी का क्या होता है, मेल के ऊपर आपका एक ओटीपी जाता है, उसको आप लोग क्या करोगे, वहां पे डालोगे, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट फिल होता है, और उसके बाद में आपको फी पेमेंट करना होता है। तो ये सारी चीजों के दौरान दो बार आप लोगों के ओटीपी किस पे जाएंगे, आप लोगों के मेल के ऊपर जाएगा एक बार, और एक बार आप लोगों के मोबाइल नंबर पे। बिना इन दोनों चीजों के आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, और अपनी पर्सनल देनी है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए कल को कोई एरर होती है, या एनटीए जो है उसको आप लोगों को से कम्युनिकेशन करना है, कोई चीज आपको बतानी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगी, आप लोगों को मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज भेजेंगे, साथ ही जो आप लोगों का ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी आप लोगों को क्या करेगी, मैसेज भेजेगी, जिससे आप लोगों की जो भी परेशानियां उनको आप लोग दूर कर पाओ। इसके बाद में जरूरत होती है बेटा, आप लोग अगर ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी सर्टिफिकेट इस करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यानी कि सर यहां पे 1 अप्रैल 2023 को इशू हुआ हो या इसके बाद में इशू हुआ हो, तब आप लोग उसको यहां पे यूज कर सकते हो। और इसके अलावा सेकंड चीज देखो, पिछली बार क्या हुआ था कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू भी चीजें हुई थी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कर सकते कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म से काम चल जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये बनवा के रख लेना है, क्योंकि डीयू की प्रक्रिया बाद में होगी, पहले आप लोगों को इसकी प्रक्रिया करनी है। तो इसलिए आप लोगों को बनवा के ये अपने पास रख लेना है, दिमाग में बैठ गया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा क्या है, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो बेटा आप सभी को ध्यान रखना, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों के कौन से होने चाहिए बेटा, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ओबीसी एनसीएल में आप लोग बिलोंग करते हो स्टेट में, लेकिन सेंट्रल की आप लोग लिस्ट में नहीं आते हो, तो फिर आप लोगों का वैलिड नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, अगर 10th की मार्कशीट क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बेटा आप लोग जितनी भी डिटेल भरते हो फॉर्म के अंदर वो क्लास 10th के बेसिस पे आप लोगों को भरना है। अदरवाइज अगर नहीं भरोगे तो कोई भी एरर आती है तो फिर आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्लास 12th, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर हमारे पास तो मार्कशीट ही नहीं, हम तो पास सभी बाद में होंगे, तो बेटा आप सभी को ध्यान रखना है, आप लोग एज अ अपियरिंग भी फॉर्म को भर सकते हो, यानी कि वहां पे ऑप्शन आता है पास कर रखा है या अपियरिंग हो, तो अपियरिंग के थ्रू भी आप लोग फॉर्म भर दोगे। वहां पे आप लोगों से सिर्फ स्कूल की डिटेल्स वगैरह पूछेगा, कौन से बोर्ड से हो, तो उसके थ्रू आप लोग फॉर्म भर दोगे, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का है अभी आया नहीं है इसलिए। तो 10th और 12th की मार्कशीट, आधार नंबर की आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप लोग कम से कम एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो आपसे मांगता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, सर किस तरीके से हमें देखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को मेरे सामने ये पीछे इस तरीके का नोटिफिकेशन दिख रहा है, कंप्लीट पूरा बार दिख रहा है। तो यहां पे देखो आप लोगों के ऑप्शन क्या दे रखा है, एक है साइन इन और रजिस्टर, तो आप लोगों को रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, और रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक कर दोगे तो इस तरीके की सारी डिटेल्स आप सभी के सामने आएंगी। और यहां पे नीचे क्या होता है बेटा, ऑप्शन होता है, इसमें आप लोगों को टिक मार्क करना है, नीचे आप लोगों का ऑप्शन होता है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बोलो सर कैसा दिखता है, तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं, क्योंकि अभी सीयूटी पीजी का फॉर्म फिलिंग चल रहा है, तो इजीली आप लोग समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखो, आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस होता है। यहां पे क्या होता है, रजिस्टर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है।
क्लिक करोगे रजिस्टर्ड पे, अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो बेटा देखो इस तरीके का वो ऑप्शन खुलेगा। यहां पे आप लोग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है जब आपका रिलीज होगा तब। और इसके बाद में क्या होता है, इसको ऊपर फीस वगैरह की डिटेल्स होती है, सब कुछ होता है। यहां पे देखो ये रहा, इस पे टिक मार्क करते हो और यहां पे देखो ये रहा क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो आप सभी के सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया खुल जाती है। अब यहां से देखो जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे तो आप सभी के सामने ये पूरी डिटेल आ जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स का नेम होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उसकी क्लास 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो यहां पे देख लो, ये लिखा हुआ, देखो ये पूरा का पूरा वैसा ही है, सेम टू सेम है सारी चीजें। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पर्सनल डिटेल्स क्या होनी चाहिए एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये डिटेल्स भरनी है सारी। और ये सारी डिटेल्स आप लोग भर दोगे कि भैया नेम क्या है, पापा का नेम क्या है, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आप लोगों का जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, आइडेंटिटी टाइप, यानी कि सर आप लोगों को अपनी या तो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या जो भी आप लोगों के पास, देखो इसमें ऑप्शन सारे आ जाते हैं, तो ये जो भी आपके पास है तो उससे आप लोग काम चला सकते हो। ठीक है बेटा, यहां पे आप लोग उसकी डिटेल डाल देनी है। यहां पे आप सभी से पूछेगा कि भैया प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, प्रेजेंट एड्रेस आप सभी को डाल देना है। इसके बाद में सारी डिटेल आप लोगों ने फिल कर दी। यहां पे देखो ये रहा, आप सभी से क्या मांग रहा है, ईमेल एड्रेस मांग रहा है और कंफर्म ईमेल एड्रेस, और यहां पे देखो मोबाइल नंबर। अब इसमें पता है क्या, ये जब सारी डिटेल्स को आप लोग फिल कर देते हो ना बेटा, ये जितनी भी सारी डिटेल्स है इनको आप लोग फिल कर दोगे। अगर आप लोगों का सेम है, जो ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस डाला है वैसा ही अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, तो ये सारा ऑलरेडी भर के आ जाएगा। और यहां पे देखो आप लोगों को क्या करना है, अपना पासवर्ड चुन लेना है। पासवर्ड में क्या यूज करना है आपको, कैपिटल लेटर भी यूज करना है, नंबर भी यूज करना है, स्पेशल लेटर भी यूज करना है, स्मॉल लेटर्स को भी यूज करना है। तो उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, पासवर्ड यहां पे बना लोगे। और इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सिक्योरिटी पिन है उसको यहां पे क्या कर दोगे बेटा, सबमिट कर दोगे। ये सबमिट करने के बाद में देखो ये रहा सिक्योरिटी पिन, इसको सबमिट करोगे, इसमें डालोगे, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो यहां से क्या होगा कि ये प्रक्रिया आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है कि सर यहां पे हमने सारी डिटेल्स को भरा, उसके बाद में क्या हुआ, यहां पे हमने क्या किया बेटा, हमारा एड्रेस वगैरह डाल दिया, हमारी आइडेंटिटी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नंबर डाल दिया। इसके बाद में क्या होगा, आपने पासवर्ड को चुन लिया जैसा मैंने वहां पे आप सभी को अभी दिखाया प्रैक्टिकली, जिससे आप लोग इजीली सारी चीजों को समझ पाओगे। आगे क्या होगा, इसके बाद में देखो आपने क्या किया, यहां पे वो जो पिन था ये रहा, देखो सिक्योरिटी जो पिन है उसको यहां पे डाल दिया है सिक्योरिटी पिन को, और इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में क्या होगा कि आप लोगों के पास एक प्रीव्यू आएगा निकल के, क्या आएगा बेटा, प्रीव्यू निकल के आएगा कि भैया आप लोगों की ये सारी डिटेल्स हैं आपने भर ली है। तो आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शंस आते हैं ऐसे टिक मार्क करने के, उन सभी पे टिक मार्क कर देना है। और टिक मार्क करने के बाद में आप लोगों को क्या पूछेगा, यहां पे भी टिक मार्क कर देना है। और टिक मार्क करने के बाद में ये बोलेगा कि सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। आप लोगों को क्या करना है, सबमिट कर देना है। और सबमिट अगर डिटेल सही है, अदरवाइज उसमें ऑप्शन आता है एडिट का पास में, अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो यहां पे एडिट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग वापस उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या करोगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, ये आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल के ऊपर ओटीपी भेज देना है। अब ओटीपी जाएगा तो आप सभी से क्या होगा, यहां पे देखो इस तरीके से आएगा कि यहां पे ओटीपी विल बी रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड जो आप लोगों ने किया है, जब आपने डाला था, किस टाइम, जब आपने पहला पेज भरा था, ये जो पेज है ना, याद है, ये जो पेज भर रहे हो इसमें यहां पे मोबाइल नंबर आपने डाला है, देखो ये रहा, ये मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर यहां डाला है, ईमेल एड्रेस यहां डाला है, तो ये दोनों सही भरनी है क्योंकि ओटीपी जाएगा, अदरवाइज ये मान लो कि फॉर्म फिलिंग पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या किया, बोला सर यहां पे ये जो ओटीपी है, देखो ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहां पे सबमिट करोगे, सबमिट कर देना। और जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आप लोगों का ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, और इस तरीके की आप लोगों की वेबसाइट खुल जाएगी। इस तरीके की क्या होगी बेटा, आप सभी की वेबसाइट खुल जाएगी। और इस वेबसाइट को खुलने के बाद में आपको बोल देगा कि भैया आप लोगों के एप्लीकेशन नंबर ये है, आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, नॉट सबमिट है, और यहां पे बोलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आपको याद रखना है अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, मेल के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा कि भैया आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया। पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में जब आप लोग, कई बार यहां से नेटवर्क इशू आ जाता है, तो आप लोग दोबारा साइन इन कर सकते हो। कहां से साइन इन करोगे, देखो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट कर लिया ना, तो देखो ये रहा साइन इन पे करोगे तो देखो ये रहा, क्या लिखा हुआ है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के थ्रू आप लोग, ये जो पिन है, ये जो पिन होता है ना, देखो सिक्योरिटी पिन का मतलब होता है ये वाला पिन, इसको आप लोग यहां पे डालोगे, डालने के बाद में आपको लॉगिन कर देना है, लॉगिन करते ही आप लोगों का खुल जाएगा। क्लियर बात हो गई बेटा, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है सर, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे यहां पे टिक मार्क करेंगे। करने के बाद में आप सभी के सामने सर इस तरीके की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आप लोगों की डिटेल्स थी आपने जो भरी हुई है वो सारी आ जाएंगी। और यहां पे जो डिटेल्स आपने नहीं भर रखी है उनको आप लोगों को क्या करना है, भर देना है। यहां पे
क्या करना है, यहां पे भर देना। जैसे सारी डिटेल्स आप सभी के सामने आ गई, यहां पे मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि भैया परमानेंट एड्रेस क्या है, किस तरीके से है, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन यहां पे एडिशनल जो चीज आएगी ना बेटा, वो ये होता है कि सर यहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग किसी स्पेशल कोटा या कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बीपीएल से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पे लिखना है। अगर आप लोग नहीं करते हो, यस या नो में ऑप्शन होगा, करते हो तो यस लिखना है, नहीं करते हो तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, नो हो। यहां पे क्या है, वार्ड ऑफ डिफेंस इसके हो, नहीं हो। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा अगर हो तो है, अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो वो आप लोग यहां पे यस करोगे, नहीं है तो नो। यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉय के वार्ड हो, बोला सर अगर यस तो यहां, नहीं तो नो। तो इस केस को आप लोगों को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो भी चीज आप लोग यहां पे यस करोगे ना बेटा, लास्ट में वो आप लोगों से उसका सर्टिफिकेट मांगेगा, अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप लोग यस करिए, अदरवाइज मत करिए। यहां पे आप लोगों से कैटेगरी मांग लेगा बेटा कि आप लोगों की कैटेगरी वगैरह क्या है, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहां पे क्या हुआ। बोले सर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो क्या होगा, अगर इसके अंदर अगर हम लोग ये भर लिया है, इसके बाद में क्या होगा, सारी डिटेल्स हमने भर ली है नो नो करके, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, सबमिट, यानी कि सेव हम लोग कर लेंगे। सेव करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, यानी कि या तो आप क्या कर सकते हो, वापस जा सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपनी डिटेल्स को, क्योंकि वो आप लोगों के पास एक प्रीव्यू खोलता है। प्रीव्यू जब आप लोगों के पास खुलता है तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, बैक टू डैशबोर्ड जा सकते हो वापस। अगर आपको लगता है कि सर कोई मेरी डिटेल गलत है तो उसमें क्या करोगे, वापस जा सकते हो, या फिर आप लोग अपडेट पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, अगर सारी चीज ओके है तो प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन, तो आपको नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके हैं तो। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आगे आप सभी से बोलेगा कि सर यहां पे आप लोगों का सेकंड जो अगला सेक्शन खुलेगा वो होता है एजुकेशनल डिटेल। आप सभी से आपकी 10th और 12th की डिटेल्स है वो आप सभी से पूछी जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों को 10th का डालना है कि भैया रिजल्ट, अब आपको पता है 10th का है, देखो ये लिखा हुआ है ना, क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि डिटेल्स की बात कर रहे हो तो रिजल्ट अगर आपका पास है तो पास करिए, जो भी ईयर है वो डालिए। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और उसके बराबर है वो डालोगे। यहां पे स्कूल कौन सी है, अर्बन में है या रूरल में, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्बन में हो या रूरल पे हो, वो सिर्फ सिंपली आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे जब वो डेटा पब्लिश करते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बता पाए, क्या बता पाए कि सर यहाँ पे इतने लोगों ने हमारे अर्बन से बिलोंग किया है और इतने लोगों ने रूरल से एप्लीकेशंस को सबमिट किया है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी टाइप डाल देनी है कि गवर्नमेंट है स्कूल या आप लोगों की प्राइवेट है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डालना है कि भैया आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, उसके अलावा कौन सा बोर्ड है, कौन सी स्कूल से पास किया है, स्कूल का पिन कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, और रोल नंबर के बाद में आप लोगों ने सारी डिटेल डाल दी तो रोल नंबर के बाद में आप सभी से वहां पे आपके नंबर पूछेगा कि भैया मैक्सिमम मार्क्स कितना है और उनमें से आप लोग कितना लेके आए हो, वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा उसके अंदर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद में इसी तरीके से आप लोगों से 12th की डिटेल्स पूछेगा, 12th की डिटेल्स डालना है। अगर आप लोग अभी क्लास 12th के अंदर हो तो देखो यहां पे ये पास्ड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप लोग क्या करोगे, वहां पे ऑप्शन आ जाता है अपीयरिंग का, तो अपीयरिंग क्लिक कर देना है, बाकी वो जो डिटेल मांगेगा वो आप सभी को भर देना है। अब भरने के बाद में क्या होगा, आप सभी को क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है या अपडेट एजुकेशनल, यानी कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीज भर दी है, भरने के बाद में वहां पे ऑप्शन आता है सेव का, सेव आप लोगों को क्लिक कर देना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद में वो आप सभी से पूछेगा कि भैया अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर दीजिए, अगर नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहते हो तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे चले जाओगे। यहां पे आप सभी से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, वो होता है यानी कि सर यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना। क्या है, क्लिक ऑन द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। भैया देखो क्या करना है, आप सभी को जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग जा रहे हो वो यहां पे लिस्ट होती है, इस पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो सारी यूनिवर्सिटीज आप सभी के सामने आ जाएंगी जो इससे एडमिशन ले रही है। ठीक है बेटा, हो सकता है इनिशियल फेज में क्या होता है बेटा, उस टाइम ड्यूरेशन पे आप लोगों की यूनिवर्सिटीज अपडेट होती रहती है, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों को वेट करके फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सर पहले दिन ही भर दिया फिर बाद में यूनिवर्सिटीज आ रही है तो बेटा फिर ऐड आपको करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से आप लोग जिस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो वो कर लीजिएगा और फिर यहां पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से नीचे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ये ऐड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दूसरी जिस भी यूनिवर्सिटी के या उसी यूनिवर्सिटी के जिन जिन प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कराना चाहते हो, जैसे यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, पहले मैंने बीसीए ले लिया, ठीक है बेटा, उसको ऐड कर दिया। फिर मैंने बीटेक के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा, उसको ऐड कर दिया। फिर मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस लिया, क्योंकि हर बार आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, हर बार आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और उसको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। ऐड में क्या होगा, ये लिस्ट यहां पे बनती जाएगी बनती जाएगी। याद रखना आपको मैक्सिमम करना है,
इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछली बार बच्चों से क्या गड़बड़ हो गई थी, उन्होंने यहां पे सेलेक्ट नहीं किया था यूनिवर्सिटीज को, जिसकी वजह से उन यूनिवर्सिटीज ने बाद में दादागिरी दिखाई थी कि भैया हम लोग आपको एडमिशन नहीं देंगे, जब तक आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग अगले साल जाइएगा, इस बार हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग नहीं करने देंगे। ये बहुत सारी चीजें हुई थी, तो आप लोगों को वो गलतियां ना दोहरानी पड़े। बाकी जब आप लोगों का ओरिजिनल फॉर्म आएगा सबसे पहले मैं भर के बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। वो सारी चीजें मैं आप सभी को समझा दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को ऐड ऑन आपको करना है। इसके बाद में क्या होगा कि अगर आप लोगों ने जितना भी ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद में क्या है, यहां पे लिखा आ जाएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है बेटा, इस पे आप लोग क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद में वो आप सभी को बता देगा कि भैया इन इन यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे ही इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, ये क्या है, प्रीव्यू सेक्शन होता है, इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को बता देगा कि भैया इन इन यूनिवर्सिटीज के इन इन कोर्सेज को आप लोगों ने अप्लाई किया है। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते हो तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पेपर सिलेक्शन का। पेपर सिलेक्शन का मतलब यह है कि आप लोग किस किस चीज का पेपर देना चाहते हो। मेरे भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, तो उसके लिए कम से कम एक लैंग्वेज, जीटी और 3 डोमेन तो आप लोगों को लेके ही रखने हैं। 3 की जगह अगर 4 डोमेन हो जाते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन 3 डोमेन आपको लेके रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहां पे ले लिया, पहले लैंग्वेज चुन लिया, इंग्लिश ले लिया, फिर आपने पेपर 2 के अंदर मान लीजिए संस्कृत ले लिया या जो भी लेना चाहते हो ले लिया, अगले बच्चे ने किसी ने मैथमेटिक्स ले लिया, फिर उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया, और मान लीजिए छठे सब्जेक्ट में उसने जीटी ले लिया। तो भैया जो जो आप लोग लेोगे उसको आप लोगों को यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा जो बच जाता है, मान लीजिए आपने 3 डोमेन लिया, एक लैंग्वेज ली, तो बाकी जो बचा हुआ है उसके अंदर नॉट एप्लीकेबल आप लोगों को डाल देना है। क्या डालना है, नॉट एप्लीकेबल। कैसे मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो नीचे नीचे ऑप्शन होता है, उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, नॉट एप्लीकेबल। यहां से क्या करना है सर, ये सारी प्रक्रिया हो गई। यहां पे मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आपसे पूछेगा कि भैया किस में आप लोगों को पेपर चाहिए, तो वो आप सभी के सामने आ जाएगी कि इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, मराठी में चाहिए, इसमें चाहिए, उसमें चाहिए, जिसमें भी चाहिए वो आप सभी को यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग यहां पे नीचे टिक मार्क करोगे और इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। क्या कर दोगे, सेव। सेव करने के बाद में क्या होगा बेटा, ये आप सभी के सामने ला देगा कि भैया आप लोगों ने क्या करा है, अपने टेस्ट पेपर्स को आप लोगों को क्या कर लेना है, सबमिट करने के बाद में वो आपको प्रीव्यू देगा। और प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो क्या करना है, इसमें और भी अपडेट करने, टेस्ट और भी डालने, तो बेटा आप लोग इस पे क्लिक करोगे। अदरवाइज क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे। क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे। और उसके बाद में आप सभी के सामने खुल जाता है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड चीजें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन रिलेटेड जो आप लोगों की डिटेल्स हैं वो आप लोगों को भर देनी है। जो भी आप लोग सेलेक्ट करोगे और यहां पे क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप सभी का क्या होगा बेटा, इस तरीके से सारी डिटेल शो कर देगा। अगर आपको लगता है कि यार हमारा ओके है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में मेरे सामने फिर आएगा हमारा अपलोड सेक्शन, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना नेम नहीं, आपका जो फोटो है, आपका सिग्नेचर है, उन सारी चीजों को, अगर आपने कश्मीरी माइग्रेंट सेलेक्ट किया है तो वो आपसे मांगेगा। यहां पे 10th की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो अपनी 10th की मार्कशीट है, उसकी अच्छी सी फोटो, गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती 10th की जगह 12th की अपलोड कर देते हैं। तो मेरे भाई इसको ध्यान से रखना है। यहां पे क्या है, अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई। अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट है या कोई भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए लगाया है, कि मान लीजिए आपने ओबीसी एनसीएल के लिए लगाया है, तो उसको आप लोग यहां पे भर सकते हो। उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। अभी देखते हैं कि हो सकता है कि ये लोग डिक्लेरेशन का फॉर्म दे दे, बट अभी पता नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे आप लोगों को पता लगेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, इनको आप लोगों को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद में आप लोगों के सामने इस तरीके से दिख जाएगा। आप लोग जब सेव करोगे, सेव करने के बाद में इस तरीके से दिख जाएगा। और आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोगों को करना है। आप लोगों को अगर प्रीव्यू नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे तो आप सभी के सामने इस तरीके से आ जाएगा कि भैया इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, और प्रीव्यू आने के बाद में आप सभी को वहां पे देख लेना है कि अगर कोई भी डिटेल में अगर लग रहा है कि सर यहां पे कोई रॉन्ग है, तो आपको अगर अपडेट करना है तो यहां पे ऑप्शन आता है अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज क्या करोगे, इन सभी पे टिक मार्क कर दोगे। टिक मार्क कर दोगे, टिक मार्क करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे ऑप्शन है प्रोसीड टू पेमेंट। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आप लोग जब क्लिक करते हो, तो इसके बाद में आप सभी के सामने इस तरीके का मैसेज आता है कि भैया आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार आप लोगों ने इसको सबमिट कर दिया तो आप लोग मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहां पे आप लोग इसको ओके करोगे। और अगर लग रहा है कि सर मेरे को डिटेल्स में चेंज करना है, तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। अदरवाइज यहां से क्या करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे। यहां पे करने के बाद में आप लोगों से आप लोगों की जो ईमेल एड्रेस है ना बेटा, उसको पूछेगा, तो उस ईमेल एड्रेस को यहां पे डाल देना है। और ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहां पे फिल कर देना। फिल करने के बाद में ये क्या करेगा,
ओटीपी भेजेगा। अब आपका जो ओटीपी जाएगा ना मेल के ऊपर, उस ओटीपी को आपको यहां पे सबमिट करना है। ओटीपी को क्या करना है बेटा, यहां पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में सारी चीज आप लोगों का ओके हो जाएगा, और ओके होने के बाद में ये आप लोगों को क्या करेगा, डैशबोर्ड पे ले आएगा वापस। तो आप लोगों को वापस से डिटेल चेक करनी है। चेक करने के बाद में फिर आप लोग जब फाइनल पहुंच जाओगे, सबमिट कर दोगे, तो आप लोगों के पास इस तरीके का पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा कि भैया इतनी फीस है आप लोगों की। अगर आप लोग एसबीआई से क्लिक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करें, या अदर कोई और बैंक से करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करें। तो इस तरीके से ये डिटेल्स होंगी, आप लोगों को अपना पेमेंट कर देना है, और इस तरीके से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जब ओरिजिनल आपका जो आपका फॉर्म आएगा, उस टाइम पे मैं आप सभी को बहुत डिटेल में करा दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी के डाउट्स को दूर कर पाऊं। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप सभी से बोलता हूं वो ये है कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है। आप लोगों के लिए प्राइस ड्रॉप किए गए हैं सारे बैचेस के। तो आप लोग कूपन कोड Y485 को ध्यान रखिए, जिससे मेरे साथ आप लोग जुड़ पाए और हमारे साथ मिलके एकदम एग्जाम को फोड़ पाए। तो Y485 कूपन कोड को अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्राइस ड्रॉप कैसे, आप लोग जैसे ही Y485 के लगाओगे तो पहले इसकी रेट कितनी आती थी, इतनी आती थी, लेकिन सर अब आप लोगों को हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Y485 कौन सा कूपन कोड है, Y485, ये आपको याद रखना है। क्या है, Y485 को जैसे ही लगाओगे तो देखो इतने कम में आप लोगों को ये मिलने वाला है, बहुत कम इसकी प्राइस हो गई है। तो इसको जाके आप लोग क्या करिए, एनरोल कर लीजिए, आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सर सिलेक्शन अगर चाहिए ना तो तबाही तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए हमें आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारे साथ, और Y485 आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा। क्या है बेटा, Y485 आपको ये कूपन कोड लगाना है, और जाके आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। कोई डाउट रहता है फिर भी तो gajendra.kumar@adda247 पे अपने भाई के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा, और ऐप के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। और एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कैसे एनरोल करना होता है भैया। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहां पे आपको जाना है, टाइप करना है अड्डा 24/7। यहां पे आप लोगों को पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है भैया। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे भैया आप जाओगे, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT UG ये क्लिक इस पे करना है। अब देखो आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, जिस भी स्ट्रीम हो उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और इस पे क्लिक करने के बाद में देखो जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं आप सभी के सामने आ जाते हैं। देखो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप चल रहा है, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपको करना है एनरोल, कोई से में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे कूपन कोड देखो, ये रहा एंटर कूपन कोड है, तो क्या लगाना है, Y485, ये Y485 आपको लगाना है, और जैसे ही Y485 लगाओगे तो 7,469.17 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। और ये बैच नहीं है, ये है महापैक। इसके थ्रू क्या है बेटा, आप लोगों को जितने भी हमारे बैचेस आए हैं ये आएंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों की बुक्स हैं वो भी डिलीवर कर दी जाएंगी घर पे। साथ ही आप लोगों के लिए ई बुक्स हैं, बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ मिल जाएगा जो तेरे सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। बस याद रखिएगा कूपन कोड क्या है बेटा, वो है Y485। तो जिसमें भी एनरोल करना है कर सकते हो, और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपका अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।